उपस्थित मातृशक्ति साथियों, निश्चित ही किसी भी देश की उन्नति के लिए वहाँ के जो कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जब भी वो राष्ट्र उन्नति करता है। मेरा सभी से आग्रह है कि कंपनी द्वारा बताए गए लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ लगे रहें ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कौशल सर। आदरणीय रावल सर अपने उद्बोधन दें। हमारे माननीय आई साहब जी 26 जनवरी के भाषण देते हुए। आदरणीय गुप्ता साहब, आदरणीय शाह साहब, आदरणीय कौशल साहब, एवं समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं समस्त मातृशक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ये यहाँ पे अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, इसलिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। इस संविधान में आज की तारीख में 470 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आज ये सब चीज़ें हमें कुछ मौलिक अधिकार देती हैं। ये सारे जो हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, हमें आज़ादी दी है, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, इसके कारण से हम लोग धन्यवान हैं। हम लोग आज यहाँ पे एक इंसान आप लोगों के सामने बोल पा रहा है, एक इंसान आज़ादी से घूम पा रहा है, आज़ादी से अपना जीवन जी पा रहा है। आज अपनी सभी लोगों को धार्मिक आज़ादी है, सब चीज़ें हमें मिली संविधान के कारण से। तो कुछ इस जिंदगी ने हमें कर्तव्य भी दिए। उन कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य जो हम लोग बिजली विभाग में रहते हुए हमें करना चाहिए, कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना काम करना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि बिजली विभाग कैसे काम करता है। ये एक बहुत बड़ा अग्रणी कार्य करता है विकास में। जब देश विकसित होता है तभी उसका संविधान, उसकी आज़ादी, सब चीज़ें बची रह सकती है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने कर्तव्य निष्ठता से कार्य करें। हम लोग कर्तव्य निष्ठता कैसे कार्य कर सकते हैं? जब भी हम लोग अपना काम करें, एक भावना रखें राष्ट्रवाद की। जब भी कोई काम करने जाए कि हम लोग अगर किसी को लाइट दे रहे हैं, अगर कोई उद्योग चल रहा है तो उसे 24 घंटे लाइट मिलती है, तो अब वो उद्योग फलते फूलते और देश का विकास होता है। उसी तरीके से जब हम किसी इंसान को जल्द से जल्द, जो कोई बाबूजी बैठे हुए हैं, अगर उसका जल्द से जल्द त्वरित कार्य कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आदमी अपने काम में लग जाता है, दूसरे काम कर पाता है, चक्कर नहीं काटने पड़ते उसको सरकारी विभागों के। इसके कारण से वो आदमी हमारे देश के विकास में अग्रणी करता है कार्य। आज हम लोगों को सबसे बड़ा लक्ष्य जो दिया गया है वो अपना जो लक्ष्य पूरे करने हैं। इससे क्या होगा, लक्ष्य जब हम पूरे करेंगे तो हमारे देश के आर्थिक जो आज़ादी है उसमें योगदान मिलेगा। ये एक राष्ट्रवाद की भावना है। मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी कार्य करते हैं, हम लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम हम लोग मेहनत से बहुत करते हैं, पर भावना बहुत जरूरी होती है। जब भावना से काम किया जाता है, एक आदमी घर बनाता है, वो बोलता है घर बना रहा है, एक बोलता है पत्थर की बना रहा है, तो भावना का फर्क होता है। आप उसमें आप भावना से समझ जाएंगे उसने घर बनाया कि इमारत बनाई कि महल बनाया, उस चीज में आपको फर्क दिख जाएगा। मूर्तियां सभी बनाते हैं, पर एक रामलला जी की जो मूर्ति बनी, जब आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा कि भावना का कितना फर्क होता है, वो भावना दिख जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम करें, सभी लोग कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करें। अभी एक नया लक्ष्य दिया गया है सौर ऊर्जा का हम लोगों को। हम लोग ये चाहते हैं कि सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो। अगर हम लोगों ने सौर ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भर हो गए तो हम लोग कोयले से और जो पेट्रोल पे हमारी जो पाबंदियां हैं, हम लोग जो निर्भर हैं, वो लोग उस चीज़ों से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारा देश आर्थिक रूप से विकसित हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूं कि सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, अपने इंदौर सिटी को सोलर सिटी बनाने में योगदान करें। यही मेरी सबसे और 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद। धन्यवाद रावल सर। आदरणीय गुप्ता साहब। मंच पर विराजित आदरणीय शाह साहब, रावल साहब, कौशल साहब, सिडको जोन एवं गुमास्ता जोन के मेरे कर्मचारी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को सिडको जोन की तरफ से गणतंत्र दिवस के इस पावन का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी रावल साहब ने अपने उद्बोधन में
देश को कैसे अग्रणी बनाना है, देश कैसे प्रथम स्थान पर आएगा दुनिया में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मनोकामना है या इच्छा है, उस संबंध में उन्हें बताया। जैसे कि उनका टारगेट है कि सोलर के 1 करोड़ कनेक्शन देना देश भर में, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। उसमें अभी आदरणीय महापौर की उपस्थिति में हम लोग ने बैठक में भाग लिया था। उसमें मध्य प्रदेश में इंदौर को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए उन्होंने सभी एनजीओस, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी एवं एमपीवी के अधिकारी कर्मचारियों को एक बैठक में लिया था तथा निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी डोर टू डोर जा करके और जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी हाउस होल्ड वाले उपभोक्ता हैं, चाहे वो घरेलू हो, होटल के हों, हॉस्पिटल्स हों, एजुकेशन हो और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, जो भी बड़े परिसर में हैं, उनको अपने को सोलर प्लांट लगाने के लिए, रूफटॉप लगाने के लिए उन सभी को अपने को मोटिवेट करना है। उनसे सोलर का कनेक्शन लेने के लिए उनको समझाइश देनी है, जिसके संबंध में अपने को बायलॉज भी, लिटरेचर भी जारी किया गया, जो सभी आप लोगों को मिल गया होगा, ग्रुप के माध्यम से भी मिला होगा। तो सोलर प्लांट लगने के बाद इंदौर स्मार्ट सिटी तो हो ही गया है, 7वीं बार स्वच्छता में प्रथम आया है, और सोलर सिटी भी जैसी कि इंदौर वासियों के लिए है और इच्छा है। तो अपन चाहते हैं कि सभी कर्मचारी मिल करके, अधिकारी मिल करके इसको